नमस्ते बच्चे, आज हम देखने वाले हैं वाक्य में पदों का क्रम। हम पहले वर्ग में देख चुके हैं 4 नियमों का पालन, यानी वाक्य में पदों का क्रम का 4 नियम हम देख चुके हैं। आज हम 2 देखने वाले हैं, 5वां और 6वां हम आज देखेंगे। 5वां है, वाक्य में क्रिया विशेषण से पहले प्रयोग में आती है, यानी ये पदों का क्रम में वाक्य का पदों का क्रम में वाक्य में क्रिया विशेषण। एक क्रिया विशेषण का मतलब है जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपको यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है, उसके पहले मैं और एक उदाहरण भी आपको बोलती हूँ। जैसे वक्त धीरे धीरे चलता है, यानी यहाँ धीरे धीरे चलता है, क्या चलता है क्रिया है और धीरे धीरे यहाँ विशेषता हमें बोध होती है। इसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इसका मतलब है क्रिया के पहले हमें विशेषण यहाँ दिखाई देता है। यहाँ एक उदाहरण है, दवक तेज दौड़ता है। इसका मतलब है यहाँ दवक का मतलब एक नाम है और वह कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ता है क्रिया है और इसके पहले यहाँ विशेषण आ चुकी है, तेज यहाँ विशेषण है। हम अब देखेंगे तेज दौड़ता है। इसका मतलब है वाक्य में पदों का क्रम में पहले क्या आता है, क्रिया विशेषण का प्रयोग आती है। और हम कुछ उदाहरण से देखेंगे। लता अच्छी गाती है। यहाँ अच्छी आपको विशेषण है, क्रिया विशेषण है, और गाती है क्रिया है। और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, यानी ऊपर आपको यहाँ क्रिया विशेषण है और खेलना यहाँ आपका क्रिया है। पिताजी अंदर बैठे हैं, अंदर यहाँ है विशेषण, बैठना यहाँ क्रिया है। यही आपको इस पदों का क्रम में समझना है कि वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया के पहले प्रयोग में आती है। हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है पूर्वकाल क्रिया, यानी मुख्य क्रिया से पहली आती है। ये पूर्वकाल का मतलब हम यहाँ उदाहरण देखने के बाद ये पूर्वकाल का मतलब हम पहचान लेंगे। वह खाना खाकर सो गया, यानी यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, सोना, यानी पीछे आता है ना, वही है मुख्य क्रिया। सोना यहाँ मुख्य क्रिया होती है। वह खाना खाकर, यहाँ खाना खाकर है पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले क्रिया एक क्रिया होने के बाद दूसरा मुख्य क्रिया यहाँ होती है। खाना खाना यहाँ क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और सोना मुख्य क्रिया में हमें दिखाई देता है। इसीलिए इस पदों का क्रम में हम पूर्वकाल क्रिया पहले आती है। दूसरा उदाहरण भी देखें। मम्मी कपड़े धोकर खाना बना रही है। यहाँ मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया कहाँ आती है, पीछे आती है, यानी यहाँ क्या, खाना बनाना मुख्य क्रिया है। उसके पहले वो कपड़ा धोकर, यानी यहाँ धोकर, खाकर, पीकर ऐसे वाक्य आएगा तो उसे हम समझ लेना चाहिए ये पूर्वकालिक क्रिया में दिया गया है। अब आपको मालूम हो रहा है, पहला है वाक्य में पदों का क्रम में हम 5वां है वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आती है। ये 6वां है पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। आपको मालूम हो चुका है 2 के बारे में, यानी पहले विशेषण, क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आती है, और यहाँ पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया
से पहले आती है, यानी मुख्य क्रिया यहाँ आपको सोना, या पूर्वकालिक क्रिया है खाना खाकर, यानी दो क्रिया यहाँ हमें दिखाई देता है। पहले क्रिया है खाना खाना और दूसरा है सोना। अच्छा, आपको ये दो पदों का क्रम के बारे में आपको मालूम हो चुका है। मैं अगले वर्ग में आपको और दो क्रमों का नियमों बताऊंगी। आज हम देखने वाले स्वर्ग बना सकते हैं। इसके कवि है रामधर सिंह दिनकर। अब हम इनके कवि परिचय के बारे में देखेंगे। श्री रामधर सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह थे। ये एक किसान थे। इनकी माता का नाम श्रीमती मनुष्यरूप देवी थी। ये पटना के विश्वविद्यालय से BA के परीक्षा उद्यान की थी। इनके पापा यानी इनकी पापा का देहांत हो गया था छोटे बचपन में, इसीलिए वे अपने परिवार के कारण इनकी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए थे, यानी आगे नहीं ले जा सके थे। इसीलिए वे नौकरी करने लगे। वे एक स्कूल में प्रधानाचार्य के नौकरी में लग गए थे। इन्हें संस्कृत, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य के उद्यान किए थे। ये प्रधानाचार्य के नौकरी करते समय इन्हें बिहार के एक सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार के पद ग्रहण किया। इसीलिए वे अपने प्रधानाचार्य की नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी में लग गए थे। भारतीय ज्ञान पाठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था और इसके अलावा साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण और साहित्य चूड़ामणि का पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी मुख्य रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, साहित्य और आंसू, बाबू, धूप और धुआं, मिट्टी की ओर आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 को इनकी देहांत चेन्नई में हुई थी। प्रस्तुत अंश दिनकर जी की प्रस्तुत रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत युद्ध के अंतिम धर्मराजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहाँ भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। ये भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। 40 के दशा में लिखी गई इस कविता के माध्यम से कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। अब हम इस पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़कर इसके अर्थ को समझ में कर लेंगे। धर्मराज, ये भूमि किसी की नहीं, कृति है दासी। ये जन्मान समान परस्पर, इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन। भांदा रहित विकास, मुक्त आकाशाओं से जीवन। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री रामधर सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसका मतलब है ये धरती सबका दिया, भगवान दिए हुए अरमान है। इस धरती को कोई भी अपनाना नहीं सकते हैं। कोई भी नहीं बोल सकते धरती मेरे कहने पर इस लोक में आया है, ऐसे कोई भी कह नहीं सकते। इस पर जन्म लेने वाले सभी एक समान है। इसका अर्थ है कौन कौन इस धरती में जन्म लेने वाले कोई भी व्यक्ति या पक्षी पक्षी कोई भी हो, उसके समान ये जन्मभूमि होती है। उन्हें सभी को खुला आसमान चाहिए। ये आसमान के बिना हम रह नहीं सकते। हमें धूप और चांदनी सब कुछ मिलकर चाहिए, उसके आनंद हम ले सकें, क्योंकि ये हमारा जन्मभूमि है।
इसके अलावा हम कभी भी कहीं भी जा नहीं सकते। कवि कहते हैं कि सभी को विकास का अवसर मिलना चाहिए, यानी हम सबको इस धरती में रहने की आधार हमें मिलना चाहिए। किसी प्रकार की बांध उसके विकास को ना रोके, यानी कोई भी कठिनाई आए तो भी हम उसे तोड़कर बाहर आकर इस धरती में हम रह सकते हैं। और ना ही किसी के मन में किसी के लिए कोई संदेह हो। किसी के मन में कोई संदेह का मतलब हमारे मन में किसी प्रकार के संदेश नहीं होना चाहिए। संदेह हो तो हमारे मन में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस हमारे मन में उत्पन्न होती रहेगी। ये संदेह हमें छोड़ देना चाहिए। कवि की कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने का यही एकमात्र तरीका है। हमारे धरती को स्वर्ग बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। आप बोल सकते हो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में इस धरती को स्वर्ग बनाने का रास्ता, मार्ग, सब कुछ हमारे हाथ में है। धरती, आसमान, हवा सबके लिए एक समान है। इस धरती, आसमान, हवा सबके लिए एक ही समान है और उन पर सबका समान अधिकार है। इसका मतलब है हमारा अधिकार, इस धरती में सबको अधिकार है। इस धरती में कौन कौन जन्म लेते हैं उनका अधिकार इस धरती पर हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए रहेगा भी। लेकिन विघ्न अनेक सभी इस पद पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर जब तक शांति कहाँ इस भव को। इस पंक्तियों द्वारा कवि का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी है। बांध का मतलब कष्ट, पीड़ा, संकट, रोक, रुकावट, ये पूरा बाधाएं को हम उदाहरण दे सकते हैं। यानी बांध का मतलब हमें मालूम है बांधना, यानी एक रस्सी से बांधना भी बोल सकते हैं। वर्ग में हम इसमें धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं का मतलब क्या क्या कष्ट इस धरती में है, हमें स्वर्ग बनाने चाहिए तो ये पूरा हमें हटाना चाहिए। ये कैसे हम हटा सकते हैं? क्या क्या है हमारे समाज में? भ्रष्टाचार, खून खराब, ये सब है हमारे धरती में। इसको हम हटाना चाहिए, इस कष्ट को हम दूर करना चाहिए। इसको हम दूर करने के लिए हम कैसे अपने मन को शांति रखना चाहिए, हम दूसरों को भी शांति करना चाहिए। यहाँ भिन्न वर्ग में बांटे हुए समाज में बराबरी को लाना कठिन है। यानी यहाँ समाज में कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं, कई तरह के जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। उनको एक लाइन पर, एक ही बराबरी पर हमें लाना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि उनका खान पान, उनका रहना सहना सब कुछ अलग है। उन्हें हम कभी भी एक रास्ते में यानी बराबरी में हम नहीं ले आ सकते हैं। सभी को न्यायपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। सभी को इससे क्या न्यायपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक मनुष्य को न्यायपूर्ण सुख नहीं मिलेगा तो तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। हमें कब न्याय से हमारी सुख मिलेगी? तो हमें इस संसार में कोई भी बाधाएं हमारे सामने नहीं है तो हम कैसे जी सकते हैं? सुख से जी सकते हैं। इसका अर्थ है कभी इस संसार में बनाना चाहते हैं, इस संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जहाँ सभी को न्यायोचित सुख के साथ चैन और शांति मिले। यानी हमें इस धरती में रहना है तो हमें कैसे रहना चाहिए? सुख और
चैन के साथ शांति से हमें इस जीवन में, इस धरती में जीना चाहिए। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? हमारे पास क्या क्या गंदगी है वो सब हमें बाहर निकालना चाहिए। इसको ही कवि कहते हैं, ये क्या है? बांधे हुए सब भ्रष्टाचार और खून खराबा है पूरा इस दुनिया से बाहर आनी चाहिए। तभी तो हमें मनुष्य को क्या मिलेगा? सुख और चैन का जीवन हमें मिल सकता है। हम अब इस पंक्तियों को देखेंगे। इस पंक्तियों में 8 लाइन है। पहले 4 लाइन देखने के बाद, उसका अर्थ देखने के बाद, और दूसरा 4 लाइन हम देखेंगे। अब आओ हम इस पंक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। जब तक मनुष्य का ये सुख भाग नहीं सम होगा, समत ना होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भुला वहाँ फंसा, परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संजय में। इस पंक्तियाँ द्वारा कवि का मानना है कि जब तक जीवन में समानता का सुख नहीं होगा, समानता का मतलब समानता यानी बराबर का, बराबर इक्वालिटी से किसी का भी इस लोक में, इस जीवन में, इस धरती में कोई भी हो, उसका साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उसका साथ समान व्यवहार नहीं करने पर उसे सुख नहीं होगा। तब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा। उसके मन में क्या रहेगा? ये संतोष असंतोष ही रहेगा। उसका मन कभी भी संतोष नहीं होगा। उसे सुख देना है तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए? समानता, सबको एक साथ से ट्रीट करना चाहिए। और संतोष के कारण असंतोषी बनी रहेगी। इसे हम क्या, इस धरती में रहते समय हमें समानता नहीं मिलेगा तो हमारे मन शांति नहीं हो सकती है। अशांति से हमारे मन कहीं भी भटक सकता है। अन्य के विरोध मानवता के आंदोलन का शोर जब तक कम नहीं होगा, यानी हमारे इस अन्याय का विरोध कब तक शोर मचाते रहेंगे, जब तक इस हमें समानता नहीं मिलेगा तब तक इसका विरोध आंदोलन करते रहेंगे। जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से नहीं मिल जाते, यानी इस धरती में, इस प्रकृति में हमें रहने का समान न्याय हमें मिल जाते हैं तो हमें सुख मिलेगा। समाज में हम एक दूसरे पर संदेह करते हैं, स्वार्थ भावना लेते हैं, यानी हमें इस धरती में रहते समय एक दूसरे से संदेह करके ही हम जीते हैं। इसे जीने पर हमारी इस जीवन क्या सुख भर जीवन या शांति जीवन हमें नहीं मिल सकता है। अर्थात इस भावना के कारण मनुष्य लालचवश भोग और संजय में लगा हुआ है, इससे बांधा हुआ है। लालचवश का मतलब अपने पास क्या है उससे वो कभी भी आनंद नहीं लेता है। हमें हमारा समान इक्वालिटी समान हमें मिलने पर वो आनंद नहीं रहता। लालच के कारण उसे सब कुछ लेने का, सब कुछ आक्रमण करने का उसका मन भावना करती है। इसीलिए हमारी संतोष क्या हो जाता है, हमें शांति भी नहीं मिलती, हमारा संतोष गायब हो जाता है। जब मनुष्य को बराबर से इस समाज में बराबर से इक्वालिटी से सब कुछ मिल जाए तो उसे शांति सुख सब कुछ मिल जा सकता है। अब हम देखेंगे, पहले 4 लाइन हम देख चुके हैं, अब नीचे के 4 लाइन देखकर पढ़कर उसके अर्थ को हम समझ में ले लेंगे। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर, सब हो सकते तुष्ट
एक साथ सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि का कहना है कि इस पंक्तियों द्वारा ईश्वर ने मनुष्य को उनके प्रकार के सुख दिए हैं। कोई भी नहीं बोल सकते ईश्वर ने मुझे ये सुख नहीं दिए हैं, ऐसे कोई भी बोल नहीं सकते। ईश्वर ने उनके प्रकार यानी एक व्यक्ति को क्या चाहिए वो जानकर ईश्वर ने सबको उनके हिसाब से सुख को दिए हैं। यानी वन, पर्वत, नदियों, धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़, पौधे, किसी भी साधन है कि धरती पर कमी नहीं है। हमें क्या ईश्वर ने ये प्रकृति को हमारे पास देकर क्या बोले हैं, इसको समानता के सामने हमें देकर सबको इसे एक भी बोल नहीं सकते ये मुझे नहीं चाहिए, ये नदियाँ मुझे नहीं चाहिए, ये पर्वत मुझे नहीं चाहिए, ये धरती मुझे नहीं चाहिए, ऐसे हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। इन सुखी को हम समर्थतापूर्वक भोग तो सबको सुखी भी प्राप्त होगा। इस सब से हमें मनुष्य को सब सुख भी प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। इस प्रकृति से, इस दुनिया से हमें कभी भी संतुष्टि मिलेगा और हम कभी भी सुखमय जीवन जी सकते हैं। अर्थात ये धरती स्वर्ग के सामने सुंदर बना जाएगी। यहाँ भी सुख प्राप्त होगा जो स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। यानी हम इस धरती पर सुख के साथ, साधना के साथ हम रहते हैं तो हमें कहाँ स्वर्ग में कैसा जीवन होगा? आपको मालूम है स्वर्ग का जीवन कैसा होगा? स्वर्ग का जीवन सुखमय जीवन होगा। वही जीवन हमें इस धरती में भी प्राप्त हो सकती है। कैसे? हम ईश्वर के दिए हुए सब खुशी को अपनाना चाहिए। कभी भी किसी के द्वारे हम किसी से भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ईश्वर के अलावा ईश्वर से हमें झगड़ा हो तो ईश्वर से हम पूछ सकते हैं। कुछ भी बात ईश्वर से पूछकर क्या कर सकते हैं? उनको हम बोल सकते हैं ईश्वर मुझे इस प्रकार के सुखमय जीवन दिए हैं या नहीं दिए हैं। हम किसी से भी इसके बारे में बात करना उचित नहीं है। ईश्वर से अपने बात करने पर मनुष्य को इस ज्ञान का, इस सुख का प्राप्त हो सकती है। ईश्वर के अलावा हमें कोई भी सम्मान बांटकर हमें दे नहीं सकते। ईश्वर के बिना हम कभी भी इस धरती में जी भी नहीं सकते हैं। हमें स्वर्ग के समान जीना है तो, स्वर्ग को हम प्राप्त करना है तो यही हमें प्राप्त करना होगा। सुखमय जीवन से हमें इसका प्राप्त हो सकती है। इस पंक्तियों द्वारा हमें संदेशा क्या मिलता है इसका जानकारी हम ले चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर को। इस संसार में सभी को विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है? उत्तर है कवि दिनकर के अनुसार इस संसार में सभी को अपने विकास के लिए प्रकाश, हवा, बाधाओं से रहित विकास तथा अक्षाओं से मुक्त जीवन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है कवि ने भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है और क्यों?
कवि ने, इसका उत्तर है कवि ने भूमि के लिए कृतदासी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उसके अनुसार भूमि किसी की कृत यानी खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर सबका समान रूप से अधिकार है। यही है इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि इस धरती पर शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है, यानी इस धरती पर हमें शांति लाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। इसका उत्तर है इस संसार में शांति लाने के लिए ये आवश्यक है कि सभी मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं समान रूप से मिलते रहें, यानी सभी वस्तुएं उन्हें समान रूप से मिलना है। अर्थात सभी व्यक्ति प्रकृति के निःशुल्क उपहारों का स्वेच्छा यानी अपनी मनमानी से, अपने स्वतंत्रता से, अपने मुक्त से, फ्री से या स्वतंत्रता से उपभोग कर सके, उसका प्रयोग कर सके। जब तक सभी निवासियों को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध का मतलब प्राप्त नहीं होगी, तब तक संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। अब चौथा प्रश्न को हम देखेंगे। शब्दार्थ लिखिए। कृत जन्मना, भाव सिमरन, यानी इसका उत्तर है कृत का मतलब खरीदी हुई, जन्मना का मतलब जन्म से, भाव का मतलब संसार, सिमरन का मतलब वायु। हम दूसरा पंक्तियों का प्रश्न और उत्तर अब हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कवि के अनुसार संसार में कोलाहल और संघर्ष का मतलब स्ट्रगल यानी कष्ट कम होने के लिए क्या आवश्यक है। इसका उत्तर हम देखेंगे। कवि के अनुसार इस संसार में कोलाहल यानी हल्ला शोर और संघर्ष का मतलब स्ट्रगल कम करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रकृति का मतलब इस धरती से प्राप्त उपहारों या वस्तुओं को सभी लोग मिल बांटकर उपभोग करें तथा न्यायोचित सुख सभी को सुलभ हो, यानी हम सब मिलकर इस धरती में क्या क्या है, जीवराशि और पर्वत नदियाँ, इस सब वस्तुओं को हम मिलकर बांटकर इसका उपयोग यानी कंजम्पशन, उपभोग का मतलब कंजम्पशन यानी अधिकार करने पर, उनसे अधिकार करने पर हमें सब कुछ सुख से, हमें सब कुछ सुलभ से मिल सकता है। जब तक सभी का सुख भाग समान नहीं होगा, हमें सुख चैन मिलना है तो हम सब लोग मिल बांटकर इस प्रकृति में क्या क्या है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो हमें सुख भाग समान होगा, नहीं तो नहीं होगा, संघर्ष कम नहीं होगा। इससे हमारे संघर्ष कभी भी कम नहीं होगा, यानी हम मिल बांटकर नहीं किए तो इससे हमारा स्ट्रगल यानी हमारा कष्ट बढ़ती जाएगी, कभी भी कम नहीं हो सकती है। इसका उत्तर यही है। अच्छा, दूसरा प्रश्न हम देखेंगे अब। आज का मानव किस बात को भुला बैठा है और किस कार्य में लगा हुआ है, यानी किसको भूल चुका है, किस में लगाया है, अपने मन को किस में लगाया बैठा है। इसका उत्तर हम देखेंगे। आज का मानव ये भूल गया है कि संसार में संघर्ष व कोलाहल का कारण है मनुष्य, यानी सबका कारण कष्ट और शोर, सबका कारण कौन है, मनुष्य है। मनुष्य में भेदभाव तथा सभी का सुख भाग का समान नहीं होना, यानी मिलजुल कर रहने का
यानी आपस में मिलजुल कर यानी सम्मान से नहीं रहने पर हमें क्या होता है, स्ट्रगल होना पड़ता है। मानव इस बात को भुलाकर आपसी शंका एवं भय के वातावरण में जीवन यापन यानी यापन का मतलब चला रहा है, अपने जीवन भय से चला रहा है। वह केवल अपने लिए ही जीता है, यानी अपने सुख के लिए, अपने एक जन के लिए वो सुख के जीवन बिताने के लिए वो भर जीत कर इस क्या सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ भूल चुका है और उसे दूसरों की सुख तथा सुविधा की कोई चिंता नहीं रही है। क्या अपने जीत पर उसे खुशी संतोष सब कुछ मिलता है, यानी उसे दूसरों की सुख सुविधा को वो कभी भी अपने मन में नहीं लेता है, उसका चिंता कभी भी नहीं करता है। इसका अर्थ यही है। हम अब देखेंगे तीसरा प्रश्न को। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, कवि ने ऐसे उम्मीद क्यों जताई है? इसका उत्तर हम देखेंगे। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों के उपभोग यानी अधिकार के लिए इतने सुख एवं साधन प्रयत्न किए हैं, यानी सब कुछ हमें ईश्वर ने दिए हैं कि मानवीय आवश्यकताओं से कई अधिक है, अपनी आवश्यकता से भी अधिक ईश्वर हमें सब कुछ दिए हैं। यदि मनुष्य इन सब को मिल बांटकर उपभोग यानी अधिकार उस पर अधिकार करे तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है, यानी मनुष्य को मिलजुल कर इस प्रकृति में क्या क्या है उसे दूसरों को भी बांटकर इस पर अधिकार करने पर उसे क्या होता है, पृथ्वी स्वर्ग बना भी सकता है, अपने आप को भी वह स्वर्ग बना सकता है। इस जीवन में ईश्वर की इस दिए गए जीवन को हम कैसे करने का, सब में मिलजुल कर बांट कर सब सुख सुविधाओं को सबके साथ मिलजुल कर बांट कर रहने पर हमें क्या मिलता है, एक आनंद मिलती है। इसे इस उत्तर में दिया गया है कि ईश्वर इस पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों के उपभोग के लिए इतने सुख एवं साधन प्रयत्न किए हैं। सब कुछ हमारे ईश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी में हमें क्या अधिकार बटाने के लिए सब कुछ दे चुके हैं। इसे हम क्या करना चाहिए, दूसरों को भी इतनी सुख सुविधाओं को बांटकर मिलजुल कर रहना चाहिए। हम अंतिम प्रश्न को देखेंगे। शब्दार्थ लिखिए। सम, शमित, विकीर्ण, दुष्ट। इसका उत्तर है कि सम का बराबर, शमित शांत, विकीर्ण फैला हुआ यानी भरा हुआ, दुष्ट संतुष्ट, खुश, आनंद, ये सब आप लिख सकते हो। हम और एक बार इस पद्यांश को पढ़कर इसके सारांश को, ये दो पद्यांश को भी पढ़कर इसके सारांश को और एक बार रिवाइज कर लेंगे। धर्मराजा, ये भूमि किसी की नहीं कृति है दासी, ये जन्मनाम समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समेरन, बांधा रहित विकास, मुक्त आकाशाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता का राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहा धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ इस संसार में सभी को अपने विकास के लिए
प्रकाश, हवा, बाधाओं से रहित विकास तथा आशंकाओं से मुक्त जीवन की आवश्यकता होती है। इस भूमि किसी के भी दासी नहीं है। हम मिलजुल कर यानी आपस में मिलजुल कर समान रूप से इस पर अधिकार कर सकते हैं। इस संसार में शांति लेने के लिए आवश्यक हमें सब मनुष्य की भी होती है, यानी हमें फ्रीडम से यानी स्वतंत्रता से हम इस पर अधिकार कर सकते हैं। तब हम अधिकार करने पर हम सभी निवासियों को न्याय के अनुसार सुख सुविधा उपलब्ध हो सकता है। हमें न्याय अनुसार सबको ये संसार मिल सकती है, यानी जब तक संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती, हमारी सुविधा मिलने पर ही सबका शांति कहाँ वहाँ स्थापित रह सकती है, नहीं तो शांति यानी पीस किसी को भी नहीं मिलता है। यही है इसका सारांश। हम दूसरे पद्यांश को भी देखकर उसके अर्थ को भी फिर एक बार देख लेंगे। जब तक मनुष्य का ये सुख भोग नहीं सम होगा, शमत ना होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूला वहाँ पसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते दुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहा तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसका अर्थ है कि कवि के अनुसार इस संसार में कोलाहल और संघर्ष कम करने के लिए आवश्यक है प्रकृति से प्राप्त उपहारों एवं वस्तुओं का सभी लोग मिल बांटकर उपयोग कर तथा न्यायोचित सुख सभी का सुलभ हो। जब तक सभी का सुख भाग समान नहीं होगा, संघर्ष नहीं कम होगा। आज का मानव ये भूल गया है कि संसार में संघर्ष एवं कोलाहल का कारण ये मनुष्य है। मनुष्य में भेदभाव तथा सभी का सुख भाग का समान नहीं होना। मानव इस बात को भुलाकर आपस में संशय एवं भय के वातावरण में जीवन यापन यानी चलाकर जाता है। वहाँ केवल अपने लिए जीता है और दूसरों के सुख सुविधाओं को कोई चिंता नहीं रहा है, उसका कोई भी चिंता नहीं रहता है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर पृथ्वी निवासियों के उपभोग के लिए इतने सुख सुविधाएं साधना प्रयत्न किए हैं, वे मानवीय आवश्यकताओं से कई अधिक है। यदि मनुष्य इन सबको मिलकर बांटकर उपयोग करे यानी अधिकार करे तो इस पृथ्वी को वो क्या बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। इसका अर्थ है हमें सबको मिलजुल कर एक साथ रहनी चाहिए। इस प्रकृति किसी का भी नहीं है, हमारा है। हमें ईश्वर सब कुछ दिए है। हमें कैसे रहना चाहिए, हमें सुख सुविधा से एक व्यक्ति को भर सुख सुविधा नहीं प्राप्त होना चाहिए। सबको इस संसार में सबको सुख सुविधा से हमारी जीवन को चलाना है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, ईश्वर को यानी ईश्वर के दिए हुए इस्तेमाल करना चाहिए। ईश्वर के दिए हुए सारी वस्तुओं को हम इस्तेमाल करना चाहिए। उस पर अधिकार सबको बांटकर देकर हम भी उसमें अधिकार जताना चाहिए। यही है इसका अर्थ। धन्यवाद। अगले वर्ग में मिलेंगे बच्चे।